हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि यदि इस दौरान माँ भक्तों से प्रसन्न हो जाए तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगर आप भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। मांसाहारी भोजन। माता रानी के 9 दिनों के उपवास सभी के लिए बहुत खास होते हैं। इस दौरान सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में मांसाहारी भोजन का परहेज रखें। साथ ही घर में अन्य सदस्यों को भी इसे खाने की इजाज़त ना दें। लहसुन प्याज से करें परहेज। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस दौरान भूलकर भी प्याज और लहसुन का उपयोग घर में ना करें। पुराने समय से ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। बाल या नाखून काटना। अक्सर लोग नवरात्रि में नाखून काट लेते हैं, हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में बाल और नाखून का काटना अशुभ माना जाता है, इसीलिए ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। शराब और तंबाकू। शराब और तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अक्सर लोग नवरात्रि में भी शराब का सेवन कर लेते हैं। इस दौरान देवी माँ की आराधना की जाती है, इसीलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहे। भोजन बर्बाद ना करें। आम दिनों में भी भोजन बर्बाद करना पाप के समान है। हमें कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये बेहद अपमानजनक माना जाता है। नवरात्रि में ऐसा भूलकर भी ना करें। इस दौरान आपको संयम बरतने की आवश्यकता होती है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले व्यक्ति को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दौरान सिलाई या कढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने घर पर कलश स्थापना की है या अखंड ज्योति जलाई है तो पूरे 9 दिनों तक घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले व्यक्ति को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दौरान सिलाई या कढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े की बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंज का पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दे। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। धार्मिक बातों में मन लगाए। माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि के दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि का व्रत कर रहे तो ध्यान रखें कि माँ दुर्गा का पूजन सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से करना चाहिए। साथ ही माँ दुर्गा की आरती भी करें। अगर आप 9 दिनों का व्रत कर रहे तो इस बात का ध्यान रखें कि चारपाई या बेड के बजाय जमीन पर या बिस्तर बिछाकर सोए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि का व्रत करता है तो उसे ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा न करने से व्रत भंग हो सकता है।